कार्य प्रचार सूरत और सभी को आज नवरात्र की घट स्थापना के आज पहली जो माता जी बैठ रही है उसकी भी आपको शुभकामना। और आने वाला समय जो भयंकर आ रहा है, आज मनुष्य के बुरे कर्म की वजह से देवी देवता सख्त नाराज हो गए हैं। इसीलिए सभी मानव जाति को जागरूक करने के लिए, होशियार करने के लिए संदेश दिया जा रहा है। ये मनुष्य मंदिर जो परमात्मा ने दिया हुआ है, ये हरि का मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है, तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। इस मंदिर के 9 दरवाजे जिसमें बजते अनंत बाजे, जलती ज्योत निरंतर है, तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। तो ये मनुष्य मंदिर जो भगवान ने हमको दिया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों का शरीर हमारा है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। और इसी में हमारे लिए भगवान ने खाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई है, हरी साग सब्जियां, दूध, मलाई, घी, मक्खन, मावा, मिष्ठान। 50 सकते हो, दिन में 10 बार खाओ, अच्छे से अच्छे मकान में रहो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, आपको कोई मना नहीं करता। लेकिन आज जो शराब और मांसाहार ने हमारे देश के अंदर धमाल मचाया, देश के अंदर बर्बादी शुरू की, ऐसी शराब पीने से देश के अंदर शराब को बंद हो जाना चाहिए। शराब अगर गंगा जल से भी बनाई जाए तो भी वो अपवित्र है, उसको कभी नहीं पीना चाहिए। शराब पीने वाले के घर शरीर में के आते फेफड़े सड़ जाते हैं, घर की बर्बादी हो जाती है, प्रॉपर्टी बिक जाती है, समाज से इज्जत चले जाती है, परिवार वाले दुखी रहते हैं। तो ऐसी शराब देश के अंदर बंद हो जाना चाहिए। और शराब सबसे खराब, शराब बहुत बीमारी है, घर में दुखिया नारी है। शराब की वजह से हमारा देश बर्बाद हो जा रहा है, हमारा गांव बर्बाद हो जा रहा है, हमारी सोसाइटी बर्बाद हो जा रही है और हमारे समाज के अंदर से इज्जत भी चले जा रही है। तो ऐसी खराब शराब पीने से क्या फायदा, जिससे हमारे बर्बादी हो रही है, देश की बर्बादी, माता बहनें विधवा हो जा रही है और चरित्र फना हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का चरित्र फना हो रहा है। तो ऐसी शराब देश के अंदर हमारी बंद हो जाना चाहिए। और मांस जो हम लोग खाते हैं, जो पशु पक्षी को किसी को हम मना नहीं सकते, तो उसको मारने का अधिकार हमको किसने दिया। आज जिन बेजबान जानवरों को हम काट करके खा रहे हैं और अपनी जीभा के स्वाद के लिए मिर्ची मसाला लगा करके आप खा रहे, पेट के अंदर डाल रहे हो, पेट के अंदर आपको शमशान घाट बना रहे हैं चूल्हे को, और अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं। तो ऐसे ये जिंदे जानवरों को आप उनके गले के ऊपर चाकू छुरी रेन करके उनको मारते हो, तो उनकी भी आत्मा तड़पती है, वो भी किसी के बंदे हैं, उनको भी भेजा हुआ उस परमात्मा ने है। मत सताओ उन गरीबों को वरना वो रो देगा, सुनेगा उसका वाली तो जड़ मुड़ से उखाड़ देगा। इसीलिए बचो और बचाओ, किसी भी जीव को आप बना नहीं सकते हो, तो किसी भी जीव को आपको काटने का अधिकार किसने दिया। जिन जानवर बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते लेकिन वो हितैषी होते हैं, उनको कुदरत की भाषा, संत महात्मा की भाषा को वो समझ जाते हैं और उनका भी पालन करते हैं। लेकिन इंसान होकर के हम पता नहीं कहाँ भटक गए और कहाँ अटक गए, और जो हमारी चीज है उसको नहीं खा रहे। हमारे शरीर जो के अंदर सात्विक, हम लोग शाकाहारी भोजन करेंगे तो सात्विक भोजन से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, परिवार के अंदर बरकत रहती है। आज जो भी हम पूजा पाठ करें, अभी हमने गणेश जी बापा को 11 दिन, किसी ने 10 दिन बिठा करके छोड़ दिया, पूजा कर लिया, फिर अभी 1 साल भर हम भूल जाएंगे। और पूजा भी कैसी करते हैं, पूजा भी कैसी करती है कि कोई जा करके कचरा में डाल देता है, कोई जाके नाले में डाल देता है, कोई जाके रोड पे फेंक देता है, और फिर बाद में वो गणपति बापा का क्या हाल होता होगा। अगर गणपति बापा वही प्रकट हो गए और एक कान में अगर बजा दी, तुमको किसने कहा था ऐसी पूजा करने के लिए, और ऐसी कौन सी पूजा से तुम हमको खुश करना चाहते हैं, तो क्या होगा। लेकिन वो जड़ है, अगर वो देख रहे हैं, सब लीला देख रहे हैं कि इनको कोई संत महात्मा नहीं मिले, इनको कोई समझाने वाला नहीं मिला, ये कौन सी अवडंबर भक्ति हो रही है, फिल्मी गाने पे नाच कूद करके ये हमारे हमको खुश करना चाहते हैं। हमने क्या कहा था, गणपति बापा ने अपने माँ बाप के आगे परिक्रमा लगा करके 84 चक्कर को काटा था, माँ बाप की सेवा की थी, देश के अंदर क्या संस्कार दे करके गए, उस संस्कार को भूल गए। जैसे अभी नवरात्र का आज पहला दिन हमारे माता जी का है, घट स्थापना करते हैं उसको, माता जी के नाम से भी हम लोग घर में, और माता जी को खुश करना चाहेंगे तो कैसे खुश होगा। अगर हमने शराब पी करके, मांस खा करके, अगर कोई भी मतलब में माता जी को पूजा करने के लिए, खुश करने के लिए
आपने राजी किया तो कोई भी माता जी आपकी पूजा से, डिस्को डांस से खुश नहीं होने वाली। वो सख्त शराब देगी, नाराज होगी और कहेगी जैसे हमारे वृत्ति लोग हैं वैसे ऊपर के उन मंडलों में उनकी मीटिंगें होती है, चर्चा होती है। देखो ये कलयुग के लोग कौन सी भक्ति से खुश करना चाहते हैं, हमारे नाम से चंदा उड़ा करके शराब पीते, मांस खाते, जुआ खेलते और फिल्म गाने पे नाचते हैं, डिस्को डांस करते हैं, गलत कामों को करते हैं। क्या किया जाए इनका फैसला ऊपर की अदालत में, इनकी पिक्चर बन करके जाती है धर्मराज की अदालत में और फिर फैसला होता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। और संसार के अंदर अगर हम क्या करने के लिए हमको भेजा है, हम लोग क्या करें। इसीलिए कोई भी देवी देवता के साथ में खिलवाड़ मत करो। अगर माता जी को खुश करना चाहते हो तो सच्चे हृदय से अंदर में बिठा लो और पूजा करो, आपको साक्षात दर्शन देगी, आपकी बातें भी सुनेगी, आपकी मदद भी करेगी। लेकिन आपको मांस, शराब, अंडा, नशीली चीजों को